एक अनजान वायरस की वजह से पूरी दुनिया के लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और कुछ ही लोग बचे हैं जो उनसे छिपकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। क्या ये लोग उन ज़ॉम्बीज़ से बच पाएंगे? तो ये हम देखने वाले हैं आज की एक्सप्लेनेशन में। स्टार्टिंग सीन में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर एलिस को देखते हैं, जिसकी आंख एक वॉशरूम में खुलती है। एलिस यहाँ से उठकर जब उस जगह को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली है और वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। इसी दौरान वो एक लेजर रूम में आ जाती है। ये लेजर रूम एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन नामी कंपनी का था, लेकिन इसके अलावा इस कंपनी के बहुत बड़े बड़े कारनामे थे। जैसे उन्होंने टी वायरस बनाया और उस वायरस को यूज करके वो बहुत सारे क्रिएचर्स बनाए और देखते ही देखते उस रूम्स का लेजर एक्टिवेट हो जाता है। एलिस खुद को एक सीक्रेट रास्ते के जरिए सेव करते हुए उस जगह से निकल जाती है। वहाँ से निकलकर वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और अचानक वहाँ पर एक मशीन एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें से बहुत सारी गोलियां निकलती हैं और एक गोली एलिस को लग जाती है और एलिस यहाँ पर मारी जाती है। तभी वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं और वो एलिस की डेथ बॉडी को कहीं पर फेंकने जा रहे होते हैं। जब वो लोग एलिस की बॉडी को थ्रो करने लगते हैं, तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एलिस की बहुत सारी डुप्लीकेट्स पड़ी होती हैं, जो कि सारी की सारी मर चुकी हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस एलिस की अभी डेथ हुई है, वो असल में एक क्लोन है, जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक डॉक्टर ने बनाया था और एलिस की डुप्लीकेट्स उन्होंने असली एलिस के खून से बनाई थी। पूरी दुनिया का हाल दिखाते हुए हमें बताया जाता है कि टी वायरस की वजह से दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, जिनमें इंसान, जानवर और रिवर्स भी शामिल हैं, सवाए चंद लोगों के। और जितने भी लोग सर्वाइवर हैं, वो इस बात से परेशान हैं कि उन ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचा जाए। इसके बाद हमें असली एलिस दिखाई जाती है, जो कि अपनी बाइक पर बैठकर सिटी के किसी एरिया में जा रही होती है। एलिस के पास एक रेडियो भी था, जिसके जरिए वो पूरी सिटी की एक्टिविटीज को जान रही थी। एलिस को रेडियो पर एक मैसेज मिलता है कि हम लोग मुसीबत में हैं, हमें हेल्प चाहिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और एलिस ये बात सुनकर उन लोगों की हेल्प करने के लिए उस जगह पहुंच जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने एलिस को हेल्प के लिए बुलाया था, वो अच्छे लोग नहीं थे, बल्कि वो लोगों को मदद के बहाने यहाँ पर बुलाते थे और उन्हें लूटने के बाद जान से मार डालते थे। अब वो सब लोग एलिस को भी पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि एलिस उन लोगों की निस्बत ज्यादा पावरफुल थी और वो उन सबको मार देती है और वहाँ से कुछ वेपन्स उठाकर आगे बढ़ जाती है। एलिस के कुछ साथी जो कि सर्वाइवर हैं, वो खुद को और बहुत सारे लोगों को सेव करके किसी सेफ प्लेस पर ले जा रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि शहर का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर ये वायरस न पहुँचा हो और वो कहीं भी वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाएंगे। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मेन ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सीनियर ऑफिसर्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सक्सेस और उसे मजीद आगे बढ़ाने की बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन, जो कि इस कंपनी का ओनर भी होता है, वो दिखाया जाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर एजिक से पूछता है कि क्या तुमने इस वायरस से बचने के लिए कोई एंटीट्यूड बनाया है, या इस वायरस से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई तोड़ है जिससे हमारे साथ साथ बाकी लोग भी सरवाइव कर सके। डॉक्टर आइजक भी वही इंसान है जिन्होंने ये टी वायरस बनाया था। उसने इस वायरस के साथ साथ ऐसा कनेक्शन बनाया कि बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बनने की बजाय और भी पावरफुल बन गए थे, लेकिन एलिस तो और भी ज्यादा पावरफुल बन गई थी। अब डॉक्टर आइजक कहता है कि एलिस हमारे पास आखिरी उम्मीद है। तब उस कंपनी का ओनर डॉक्टर आइजक को कहता है, जितनी जल्दी हो सके उस टी वायरस का तोड़ निकालो, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब ना हुए तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जो कि बिल्कुल अकेली होती है और साथ ही उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया था और वो एक पेट्रोल पंप के पास जाती है। वहाँ उसे पेट्रोल तो नहीं मिलता, लेकिन एक बुक मिल जाती है। उस बुक में एक मैप था और उसके साथ कुछ ऐसी जगहों को मेंशन किया गया था कि जहाँ पर टी वायरस का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। इन सेफ प्लेसेस में से एलिस एक के बारे में सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ जीने की उम्मीद नजर आए, क्योंकि वो टी वायरस अभी तक वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। दूसरी तरफ एलिस के साथी एक लोकेशन पर पहुंचकर सोचते हैं कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए शायद खाना मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग वहीं पर स्टे कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ टी वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं और इसी हमले के दौरान एक ज़ॉम्बी एक सर्वाइवर लड़के को काट लेता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता कि उसे ज़ॉम्बीज़
ने काट लिया है। सब ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब ये जगह बिल्कुल सेफ है और हम यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। उन लोगों को वहाँ पर रात हो जाती है और रात को हम देखते हैं कि एलिस को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आ रही थी और वो सोचती है कि उसके ऊपर कितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए थे जब वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में थी। और जहाँ तक पावर्स की बात की जाए तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर भी थी और यहाँ पर उसकी सुपर नेचुरल पावर एक्टिवेट हो जाती है और इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती हैं वो हवा में फ्लाई करने लगती है। हवा में उड़ने वाली चीजों में से उसकी बाइक भी थी। एकदम से एलिस की आंख खुलती है और वो सब चीजें नीचे गिर जाती हैं और एलिस की बाइक भी टूट जाती है। अब आगे बढ़ने के लिए एलिस के पास कोई भी रास्ता नहीं था और तब वो अपना रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर उसे एक न्यूज मिलती है और वो न्यूज उसके साथियों में से एक लड़की की थी। वो लड़की अपनी लोकेशन बताते हुए कहती है कि हम इस जगह पर हैं और बिल्कुल सेफ हैं, तो अगर कोई सर्वाइवर बचा है तो हमारे पास आ सकता है ताकि हम उसकी हेल्प करके उसे ज़ॉम्बीज से बचा सकें। अब एलिस के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता तो वो उन लोगों की टीम को ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में डॉक्टर आइजक नए ज़ॉम्बीज पर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो एलिस के खून से बनाए हुए एंटीवायरस को एक ज़ॉम्बीज में इंजेक्ट करता है। एंटीवायरस की वजह से उन ज़ॉम्बीज में अब थोड़ी समझ आ गई थी, यानी कि उनमें थोड़ी सी अकल आ गई थी, जैसे कि वो रिसीवर को उठाकर कॉल पिक करने के काबिल हो गए थे और क्वेश्चंस के आंसर कर रहे थे। और यही नहीं बल्कि वो ज़ॉम्बीज पजल को भी सॉल्व कर रहे थे। लेकिन ज़ॉम्बीज के पास खड़े हुए साइंटिस्ट उसे कुछ मुश्किल सा पजल सॉल्व करने के लिए देते हैं। अब वो ज़ॉम्बी उसे सुलझा नहीं पाया और पजल ना सुलझाने की वजह से वो उन साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है। एलिस के साथ ही जिस जगह पर होते हैं वहाँ पर कौवे आकर बोलने लगते हैं। वो कौवे काफी अजीब नजर आ रहे थे क्योंकि अब वो भी टी वायरस का शिकार हो गए थे और वो कौवे भी इन्फेक्टेड हो गए थे और देखते ही देखते वो हजारों की तादाद में हो जाते हैं। अब एलिस के साथी और पुलिस ऑफिसर इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अगर इन कौवों ने हम पर अटैक कर दिया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए जितनी जल्द हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और जब वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तब वो सारे कौवे उन पर अटैक कर देते हैं और वो सब लोग अपनी अपनी गन्स निकाल कर उनको शूट करने लगते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो कौवे तादाद में बहुत ज्यादा थे। तब एक पुलिस ऑफिसर फायर मशीन निकाल कर उनको जलाने की कोशिश करता है और वो सोचते हैं कि शायद कौवे जलकर मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और कौवे नहीं मरते। इसी दौरान वहाँ पर एलिस भी पहुँच जाती है और एलिस अपनी सुपर नेचुरल पावर को यूज करके उस फायर मशीन पर अपना कंट्रोल कर लेती है और पूरे आसमान में आग फैला देती है जिससे कि वो सारे कौवे जलकर मर जाते हैं। इसी तरह से एलिस उन सब की हेल्प करके उन्हें सेव कर लेती है और वो सब एलिस को थैंक्स बोलते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम इस पार्ट 1 को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे।